आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और यदि कोई सिस्टम जो कि यहाँ पर हम देखेंगे दो आवेशों से मिलकर बने निकाय में आखिर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है के बराबर। अब यदि वो एक दूसरे से अनंत दूरी पर हैं तब उन्हें एक दूसरे के पास लाने में किए गए कार्य का मान, जब हम अनंत दूरी से कहाँ ला रहे हैं, एक दूसरे के पास ला रहे हैं और वो पास आने पर वो आपस में मिलकर जब सिस्टम का निर्माण, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वह कार्य उन आवेशों में किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और इसी की ही गणना हमें इस आर्टिकल में करना है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा यह उस कार्य के बराबर होता है जो आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में व्यय करना पड़ता है। तो चलिए इनिशियली हम मान लेते हैं कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और ये जो है अभी कहां पर स्थित हैं, अनंत पर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस आवेश Q1 को हम अनंत से ला रहे हैं कहां पर, तो इस बिंदु A पर। हमने किसको लाया, इस आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक जो हम ला रहे हैं, तो अनंत से बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य का मान, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसे हम डिनोट कर दें यदि W1 से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी चार्ज नहीं है या कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है जिसके विरुद्ध इस आवेश को कार्य करना पड़े, तो अतः किए गए कार्य का मान ये हो जाएगा और यह किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो इसे हम लिख लें W1 बराबर U1 बराबर 0। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर आवेश Q1 को हम कहाँ ला रहे हैं, बिंदु A पर, कोई यहाँ पर बाह्य क्षेत्र नहीं है या कोई ऐसा आवेश नहीं है जिससे कि ये अफेक्ट हो, तो इसलिए W1 बराबर क्या हो गया, 0। अब हमने क्या किया, इस W1 आवेश के कारण यहां से हम ले लें R दूरी पर, यदि हम विभव की वैल्यू निकालें तो विभव का मान कितना हो जाएगा, तो विभव की वैल्यू अब इस Q1 आवेश के कारण ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 बाय R। ओके, मीन्स अब इस Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश Q2 को, इसे हम ला रहे हैं अनंत से यहां बिंदु B तक। ओके, तो जब हम आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं तो अब किया गया कार्य कितना होगा, तो ये हो जाएगा W2 से हम डिनोट कर रहे हैं और यह किया गया कार्य ही इस आवेश Q2 में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी U2 बराबर हाउ मच, तो ये बराबर होता है किया गया कार्य, हमने विभव को डिफाइन किया था V बराबर एकांक आवेश पर किया गया कार्य, दैट इज W बराबर Q इंटू V। तो Q कितना, तो कौन से आवेश के कारण, Q2 इंटू क्या, V। तो यहां से V की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो ये बराबर हो जाएगा किसके, Q2 और V की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q1 बाय R। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R, जहां पर R क्या है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। इसे हम दे दें, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। दैट इज टोटल कार्य किसके लिए, यदि दो आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय की रचना करने के लिए जो टोटल कार्य है या कुल कार्य जो उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी वह हो जाएगा टोटल स्थितिज ऊर्जा, हम इसे लिख लें और ये बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 के, और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं W1 0, तो 0 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R, तो ये हमें वैल्यू मिल जाती है। तो
तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो आवेशों के निर्माण में निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R। क्लियर? इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो हुआ किसके लिए? दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान। चलिए अब हम अगला केस देखते हैं इसमें, और इसमें हम ले लेते हैं की जगह अब हम देखें यदि कोई सिस्टम 3 आवेशों से मिलकर बना है तो उस स्थिति में निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। पहला हम वही ले रहे हैं, पहले तीनों जो आवेश हैं कौन कौन से मान लेते हैं हम, Q1 Q2 और Q3। ये कहां पर हैं? अनंत दूरी पर। ठीक है, इन्हें हम अनंत से पास लाकर एक निकाय का हम निर्माण करेंगे। तो ये कैसे होगा? यदि हम Q1 आवेश को अनंत से हम इस बिंदु तक लाएं तो किया गया कार्य, अभी हमने देखा किया गया कार्य दैट इज W1, और ये बराबर होगा उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर। क्लियर? इसे हम यहां लिख लें, W1 बराबर U1 बराबर 0। ये किसके लिए है? जब आवेश Q1 को अनंत से हम इस बिंदु तक लाते हैं तब किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा। अब हमने क्या किया, इस आवेश Q1 के कारण, इसके कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ये। और अब हम ला रहे हैं Q2 आवेश को यहां स्थित कर रहे हैं निकाय में, और फिर तीसरे आवेश को अनंत से हम ले आए यहां इस बिंदु तक, और ये हम डायग्राम कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसे हम लिख लें Q3। तो ये जो तीनों आवेश मिलकर एक निकाय का निर्माण कर रहे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इसे हम लिख ले R1 to 2, इनके बीच का डिस्टेंस तो R1 to 3, इनके बीच का डिस्टेंस Q2 और Q3 के बीच का तो R2 to 3। क्लियर? तो पहले आवेश के लिए हमने देखा वहां पर अभी Q2 और Q3 नहीं थे। जब आवेश Q1 को हमने अनंत से निकाय के इस बिंदु तक हम लाए तो किए गए कार्य का मान हमें मिला 0। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, Q2 आवेश को जब हम अनंत से निकाय के इस बिंदु तक लाते हैं तब किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी, इसे कि हम W2 से डिनोट कर रहे हैं, और W2 बराबर यह क्या हो जाएगा, उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और इसे हम लिखें U2, और U2 बराबर कितना, इस आवेश Q1 के कारण किया गया कार्य, तो अभी हमने निकाला, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इन दोनों आवेशों के कारण, तो ये मिल जाएगा कितना, Q1 Q2 बाय 4πε0, और इसे हम लिख लें इंटू R12। क्लियर? तो ये हुआ किसकी वजह से, आवेश Q2 को अनंत से निकाय के इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और वह उस आवेश में Q2 में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए, जब हम आवेश Q3 को अनंत से निकाय के इस बिंदु तक हम लाते हैं और एक सिस्टम का जब हम निर्माण कर रहे हैं तब किए गए कार्य का मान क्या होगा, तो इसे देखिए ये होगा WT से हम W3 से डिनोट करें, और यह किया गया कार्य देखिए, इस आवेश Q3 पर Q1 आवेश के कारण भी कौन सा बल लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। इसकी वजह से इसके विरुद्ध भी इस आवेश को कार्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो आवेश Q2 है, आवेश Q2 भी Q3 पर क्या लगाएगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उसके विरुद्ध भी आवेश Q3 को कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखें यहाँ पर आवेश Q3 को जब हम अनंत से निकाय के इस बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य का कुल मान, तो ये हम लिख रहे हैं इसको W3, जो कि उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो W3 बराबर U3, और इसकी वैल्यू पहले हम लिख ले, आवेश Q1 के कारण कितना कार्य करना पड़ेगा, तो Q1 Q3 बाय
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस कितना r13 प्लस किसकी वजह से आवेश Q2 के कारण Q3 पर किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा Q2 Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डिस्टेंस कितना, तो r23। तो अतः हम टोटल कार्य किसके लिए, 3 आवेशों से मिलकर बने निकाय की रचना करने के लिए या निर्माण करने के लिए कि टोटल हमें कितना कार्य करना पड़ा और वह किया गया कार्य ही उस आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। दैट इज हम लिखें आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दैट इज U बराबर हाउ मच, तो U1 प्लस U2 प्लस U3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से वैल्यू पुट करने पर U1 की वैल्यू 0, तो U2 और U3 की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हमें मिलेगा U1 0, U2 की वैल्यू कितनी, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय R12 प्लस U3 की वैल्यू, इसे हम लिख लें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q3 बाय R13 प्लस ये वाला टर्म हम लिख रहे हैं, ये हमें मिलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 Q3 बाय R23। चलिए इसे हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो U बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 सभी में कॉमन है, इसे कॉमन लिख लें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। तो इस प्रकार यह वैल्यू हमें मिलता है किसके लिए, 3 आवेशों से मिलकर बने निकाय में टोटल स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू, इसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रकार हमें ज्ञात करना है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान। थैंक यू।